साधुवाद माँ गायत्री आपको एवं आपके पूरे परिवार को सुखी जीवन प्रदान करे। आशा करते हैं कि आप पूरे परिवार सहित सकुशल होंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से प्रतिदिन ज्योतिष पर आधारित कक्षाओं का आयोजन करते हैं। यदि आप हमारे ज्योतिष की कक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बगैर समय का नुकसान किए हुए आइए चलते हैं, आज का विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा। हमारे द्वारा प्रतिदिन कक्षा का आयोजन किया जाता है। यदि कोई कक्षा में नया है तो दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि कुंडली का लग्न भाव यह है एवं हमारे जीवन साथी का भाव यह है, यानी कि ठीक सामने वाला भाव। यह लग्न भाव को प्रथम भाव कहा जाता है एवं इस भाव को सातवां भाव। यदि सप्तम भाव में, अब यहां पर कोई ना कोई तो ग्रह होंगे। यदि कोई ग्रह नहीं है तो कोई ना कोई राशियां होंगी। राशियां 1 से लेकर 12 तक हो सकती है कोई भी। ये राशियां क्या है, यह गिनतियां क्या है, यह राशियों के द्योतक हैं। यदि सप्तम भाव में गुरुदेव हों तो हमारा जीवन साथी कैसा होगा। तो गुरुदेव क्या है यह हमको समझना होगा। गुरुदेव शुभ ग्रह हैं एवं गुरुदेव की दृष्टि जहां होती है वहां पर वह ध्यान देते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। तो यदि सप्तम भाव गुरुदेव का यह स्वभाव है, तो यदि हमारे कुंडली में, जिसके कुंडली में गुरुदेव सप्तम भाव में होते हैं, उसके जीवन साथी अत्यधिक उस पर ध्यान देने वाला। सबसे पहली बात। दूसरा कि यदि सप्तम भाव में, इसी सप्तम भाव में यदि चंद्रमा मजबूत अवस्था में हो, मजबूत अवस्था का मतलब कि चंद्रमा यहाँ पे अवस्थित हो और 2 नंबर की राशि हो, 4 नंबर की राशि हो, यानी कि अपने स्वराशि का हो या अपने उच्च राशि का हो। हाँ, अगर नीच राशि का है, जैसे कि चंद्रमा की नीच राशि 8 होती है, तो अच्छी बात नहीं है, फिर वह यहाँ पर लागू नहीं। तो चंद्रमा यदि अपने उच्च राशि का हो या स्वराशि का हो, या चंद्रमा तो किसी को शत्रु मानता ही नहीं है। केवल चंद्रमा के बुरे फल 8 नंबर की राशि में देखने को मिलती है, क्योंकि चंद्रमा का नीच राशि हो गया। शत्रु के सामने यहाँ पर देख रहे हैं कि चंद्रमा के सामने कोई शत्रु नहीं। अगर इन राशियों में चंद्रमा ना हो, किसी भी अन्य राशियों में हो, केवल 8 नंबर की राशि को छोड़कर, और पक्ष बल से मजबूत हो, यानी कि अमावस्या से 5 रोज पहले से लेके 5 रोज बाद का चंद्रमा न हो, यानी कि यहाँ पर 7वें भाव में सूर्य के साथ में चंद्रमा न हो, और यदि 7वें भाव में चंद्रमा है तो सूर्य देव 6ठे भाव या 8वें भाव में कम से कम न हो। अगर सूर्यदेव इस भाव में है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लग्न में है, यहाँ है, यहाँ है, तो सर्वोत्तम है। और यहाँ पर मध्यम है, मिश्रित है। और यदि सूर्यदेव यहाँ पर मिश्रित हो गया पंचम एवं नवम में, यदि चंद्रमा सप्तम भाव में है और सूर्य पंचम भाव में या नवम भाव में है तो मिश्रित फल। और वहीं सूर्यदेव 6ठे भाव में हो, 7वें भाव में हो या 8वें भाव में हो तो अच्छी स्थिति नहीं। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा अपने उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो, या चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत हो, यानी कि सूर्य के, चंद्रमा के अगल बगल में सूर्यदेव ना हो, तो जीवन साथी हमारा आकर्षक होता है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं तीसरे बात पर। सप्तम भाव में यदि कोई ग्रह ना हो, यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो, 1 मिनट बोर्ड साफ कर लेने दीजिए। यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो
और सप्तमेश, अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो तो कोई ना कोई तो यहाँ राशि होंगी ही होंगी। एक उदाहरण कुंडली बना लेते हैं किसी भी लग्न की, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं, तो इस भाव का स्वामी को देख लेंगे। यहाँ पे जो राशि बनी हुई है उस राशि को देखेंगे, फिर हम यहाँ से देख लेंगे कि वह राशि के स्वामी कौन है। इस राशि के स्वामी गुरुदेव होंगे। चाहे कोई भी स्वामी बने किसी भी कुंडली में, वह कहाँ बैठे हुए हैं। तो अब मान लिया जाए कि गुरुदेव कहाँ बैठे हुए हैं, किसकी राशि में बैठे हुए हैं, तो सातवें भाव का स्वामी सूर्य देव की राशि में हो, सातवें भाव के स्वामी चंद्रमा की राशि में हो, सातवें भाव का स्वामी मंगल की राशि में हो, सातवें भाव का स्वामी शुक्र की राशि में हो। कौन कौन सी राशि? 5, 4, 1, 8, 2 एवं 7, इन राशियों में कुंडली में कहीं भी बैठा हो, हम यह देख लेंगे कि सप्तम भाव में कौन सी राशि पड़ी हुई है। उस राशि का स्वामी हम यहां से देख लेंगे। अगर उस राशि का स्वामी इन राशियों में कहीं बैठा हुआ हो तो भी जीवन साथी आकर्षक होता है। हाँ, अब यह देखना है कि यह राशि कुंडली के किस भाव में है। कम से कम छठे, 8वें या 12वें भाव में है तो थोड़ी संभावनाओं में, फलों में अंतर हो सकता है। इसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग कुंडली के अधिकांशतः ग्रह। अगर ग्रह कितने होते हैं कुंडली में, तो 9 होते हैं। और अधिकांशतः ग्रह 2, 7 या 4। हम लोग क्या करेंगे कि अब इसी में हम लोग ग्रह को बिठा लेते हैं किसी न किसी भाव में। उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर राहु हो गए, यहाँ पर केतु देव हो गए, यहाँ पर बुध शुक्र हो गए, मंगल देव को कहीं लिख लेते हैं, शनि देव को कहीं लिख लेते हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। चंद्रमा को कहीं लिख लेते हैं, यहाँ लिख लिया। सभी 9 ग्रह हो गए। 2, 4, 6, 2, 8, 9 ग्रह हो गए। तो हम लोग देखेंगे कि इन 2 राशि में, 7 राशि में और 4 नंबर की राशि में कितने ग्रह हैं। तो 2 नंबर राशि में 2 ग्रह हो गए यहाँ पर। 7 नंबर की राशि में कोई ग्रह है तो 1 ग्रह है। 4 नंबर की राशि में कोई ग्रह है तो 1 ग्रह है। कितने ग्रह हो गए? 4 ग्रह हो गए। 4 ही ग्रह हुए, अधिक हुआ? चार ही हुआ 4, गुरुदेव। 4 ही हुआ। तो अब यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र की राशि में अगर 5 या 5 से अधिक ग्रह होते हैं तो हमारा जीवन साथी आकर्षक होता है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। यदि सप्तम भाव में शुक्र या शुक्र की राशि अगर होती है, शुक्र या शुक्र की राशि अगर हो तो हमारा जीवन साथी रोमांटिक या रसिया मिजाज कह सकते हैं। अगर 2, 7 नंबर की राशि हो तो भी रसिया मिजाज होने की संभावना है। शुक्रदेव हो तो भी। अगर शुक्रदेव की राशि ही हो जाए और शुक्रदेव स्वराशि के होकर बैठ जाए या अपने उच्च राशि के होकर बैठ जाए, तो शुक्रदेव अपने मित्र राशि में बैठ जाए तो जीवन साथी रसिक मिजाज का होने की संभावनाएं बनती है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं कि सप्तम भाव में मंगल हो, केतु देव हो, मंगल, केतु, सूर्य हो, इनमें से कोई भी ग्रह हो, एक हो या एक से अधिक हो, तो ये ग्रह लोगों का स्वभाव क्या है? अपने पर गर्व करने वाला,
सूर्यदेव अपने पर गर्व, गौरव यानी कि अपने पर गर्व करना। राजा लोग अपने पर गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमारा जीवन साथी गर्वीला होता है, यानी कि अपने ऊपर गर्व करने वाला। से आगे चलते हैं। यदि शनि या केतु का संबंध, यदि शनि अगर शनिदेव शनिदेव क्या है? पाप ग्रह है। शनिदेव का संबंध अगर छठे सातवें भाव से होता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता। शनिदेव की राशि भी हो 10 या 11 तो भी थोड़ी समस्याएं, या शनिदेव सातवें भाव में बैठ जाए तो भी, या शनिदेव की सातवें भाव पर दृष्टि भी। हालांकि सभी पाप ग्रहों की दृष्टि सातवें भाव के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगा, यह विच्छेदात्मक स्थिति हो जाती है। मंगल देव देख ले, सूर्य देव देख ले, तो जीवन साथी से कुछ ना कुछ अनबन होने की संभावनाएं बनता ही रहता है। परंतु कोई भी एक ग्रह हो और साथ में शनि देव की स्थिति भी बन जाए, शनि देव की राशि हो जाए, या शनि देव भी देख ले, या शनि देव की स्थिति बन जाए, तो अच्छी बात नहीं होता। देव की बात करें तो बुध देव की आयु बहुत कम है, बचपना स्वभाव है, यानी कि बचपना तो नहीं है, लेकिन हाँ, उम्र बुध देव का ऐसा है कि जो ग्रहों की जो आयु अवस्था बतलाई गई है उसमें बुधदेव का जो अवस्था बतलाया गया है, उस अवस्था में मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, तो महत्वाकांक्षी स्वभाव के होते हैं। बुधदेव का जो आयु बतलाया गया है हमारे ज्योतिष शास्त्रों में, वह कितना बतलाया गया है? जितना बतलाया गया है उस उम्र में लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, नहीं होते हैं? हाँ जी गुरुदेव, बालक की अवस्था बताई गई है और बालक तो महत्वाकांक्षी होता है जी। हाँ, तो जब सातवें भाव में बुधदेव हो या सप्तमेश से बुधदेव का संबंध हो जाए तो हमारा जीवन साथी महत्वाकांक्षी होता है, होने की संभावनाएं बनती है। आशा करते हैं कि आज की यह पूरी विषय वस्तु आप लोगों को समझ में आई होगी, और हम आज कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। और साथ ही हम आप लोगों से बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र